नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं तक्षत न्यूज। इंदौर के रीगल तिराहे पर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने पर कांग्रेस के मुंह पर ताला लगाकर बोलने की आजादी छीनने को लेकर किया बड़ा विरोध प्रदर्शन। दरअसल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त करने का विरोध देश भर में कांग्रेसी द्वारा किया जा रहा है। वहीं आज सोमवार को राहुल गांधी के सम्मान में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रीगल तिराहे पर संकल्प सत्याग्रह किया, जिसमें कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने संकल्प सत्याग्रह कर जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि देश में लोगों को बोलने की आजादी भाजपा सरकार छीन रही है। तानाशाही अपनाते हुए कोर्ट के निर्णय के एक दिन बाद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता रद्द करवा दी। देखिए, विगत 2-3 दिनों में पूरे भारत में जिस तरीके का राजनीतिक घटनाक्रम हुआ है, उसमें साफ समझ में आता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के संविधान में स्थापित लोकतांत्रिक परंपराओं में विपक्ष के अस्तित्व में आम आदमी की गरिमा और व्यक्तित्व की बात को सुनने में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। स्वाभाविक रूप से अदालतों के किसी भी निर्णय की हम इज्जत भी करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से एक दिन पहले फैसला आना और अगले दिन जिस उतावलेपन से भारतीय जनता पार्टी का अप्रत्यक्ष चेहरा अपने सारे निर्णयों को प्रभावित करने की जो उनकी कला है, जिसमें वो सरकार के पीछे छुपकर वार करते हैं, उसी के अंतर्गत उन्होंने तत्काल राहुल गांधी जी की सदस्यता को अलोकतांत्रिक तरीके से समाप्त किया। स्वाभाविक रूप से उसके लिए हम लोग पूरे देश में विरोध कर रहे हैं। और जहां तक ये शब्द है सत्याग्रह का, ये गांधी का दिया हुआ मंत्र है, जिसमें हम अपने सत्य का, किसी भी बात का विरोध करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका, लोकतांत्रिक तरीका सत्याग्रह होता है। हमने संकल्प लिया है कि हम जनता की अदालत में जा करके इस संकल्प को, सत्याग्रह को लोगों के बीच ले जाएंगे, अपनी बात लोगों से कहेंगे। इंदौर के छतरीपुरा थाने पर फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग को लेकर एक आवेदन विधायक पुत्र और हिंद रक्षक संगठन के संयोजक के द्वारा दिया गया है, तो वहीं पुलिस के द्वारा पूरे ही मामले में जांच के बाद कार्रवाई करने की बात कही गई है। दरअसल इंदौर की विधानसभा 4 से विधायक मालिनी गौड़ के बेटे और हिंद रक्षक संगठन के संयोजक एकलव्य गौड़ के द्वारा एक आवेदन छतरीपुरा थाने में दिया गया है, जिसमें लिखा कि पिछले दिनों इंस्टाग्राम के माध्यम से फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने एक फोटो और वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह माता लक्ष्मी का लॉकेट गले में पहने हुए हैं। साथ ही उस फोटो में जिस तरीके से उन्होंने कपड़े पहने हुए हैं वह पूरी तरीके से अशोभनीय है, जिससे सनातन संस्कृति के साथ ही कई लोगों की भावनाएं आहत हो रही हैं। इसके चलते फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू पर विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज होना चाहिए। ये एक आवेदन प्राप्त हुआ है हमें श्री एकलव्य गौड़ जी के द्वारा। इस आवेदन में लेख है कि फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू ने एक फैशन शो में रैंक वॉक किया था, जिसका वीडियो उन्होंने अपने ट्विटर और इंस्टाग्राम हैंडल पे अपलोड किया था। उस वीडियो को देखने में ये दिखाई देता है कि वहाँ पर उन्होंने अपने गले में एक नेकलेस पहन रखा है, जिसमें लक्ष्मी जी की छवि उभरी हुई है, और उसको पहनकर उन्होंने रैंप वॉक किया था, जिसमें कि रिवीलिंग ड्रेस उन्होंने पहनी हुई है। आवेदक का आवेदन में लेख है कि उस रिवीलिंग ड्रेस के साथ लक्ष्मी जी का लोगो, लक्ष्मी जी का लॉकेट पहनने से उनकी धार्मिक भावनाएं, सनातन धर्म की छवि को ठेस पहुंची है। इस संबंध में आवेदन प्राप्त हुआ है और उचित वैधानिक कार्रवाई इसमें की जा रही है। ये मुंबई में एक जियो सेंट्रल गार्डन नाम की जगह है, वहाँ पे लैक्मे फैशन वीक आयोजित किया गया था। उसमें 12 मार्च को ये रैंप वॉक हुआ था। पूर्व मंत्री और मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरी शंकर बिसेन ने नया नारा दिया है। 2023 में भाजपा की जीत का दावा करते हुए बिसेन ने कहा कि अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज। आगामी चुनाव में पिछड़ा वर्ग अहम भूमिका निभाएगा। भाजपा ने सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री दिए हैं। उमा भारती, बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान सभी
पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्री बने हैं और 5वीं बार भी शिवराज सिंह चौहान ही मुख्यमंत्री बनेंगे। इसके अलावा बिसेन ने पिछड़ा वर्ग के उत्थान को लेकर कहा कि आयोग जल्द ही राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठी करने वाला है, जिसमें मध्य प्रदेश की नहीं बल्कि देश भर के पिछड़ा वर्ग के मुख्यमंत्रियों को आमंत्रित किया जाएगा और रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सौंपेंगे। बिसेन ने छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने की इच्छा भी जाहिर की है। चलाइए अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज और देखिए एक और नारा मेरा, बीजेपी सरकार नहीं परिवार है, परिवार है। अब की बार 5वीं बार फिर शिवराज फिर भाजपा, फिर शिवराज फिर भाजपा, फिर शिवराज फिर भाजपा। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी की सहूलियत भी देखना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग होस्ट हैं, उसमें माननीय मुख्यमंत्री का रहना बहुत आवश्यक है। छिंदवाड़ा मेरा कार्य क्षेत्र है। छिंदवाड़ा में 10 साल में प्रभारी मंत्री रहा हूँ। 2008 से 2018 मंत्री बनने की शपथ लेने के बाद जो पहला जिला मिला छिंदवाड़ा और आखिरी जिला रहा तो छिंदवाड़ा। बाकी जिले परिवर्तित हुए। मैं 4 जिले का प्रभारी मंत्री रहा हूँ, लेकिन छिंदवाड़ा कभी नहीं छूटा। तब तो मध्य प्रदेश ऊंचाइयों पर जा रहा है और राष्ट्र में नंबर 1 का राज्य की कतार में आके खड़ा है। बैलेंस करके आय तय करता है। हमारे देश का मुख्य अनाज गेहूँ चावल कि उसको क्षेत्र में मक्का हो सकता है। हम किसानों को इतनी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं, जो बिजली हमको 6 रुपये मिलती है किसान को 30 पैसे में दे रहे हैं। जो जल यदि हम पंप से लिफ्ट करें तो 2000 रुपये एकड़ में भी महंगा पड़ेगा। आज 100 रुपये एकड़ में सिंचाई कर रहे हैं। हम किसानों को 50% सब्सिडी पे DAP दे रहे हैं। इफको 50% सब्सिडी, यूरिया 50% सब्सिडी पे दे रहे हैं। अरबों रुपए का भार भारत सरकार उठा रही है। हम किसानों को सहूलियतें ज़्यादा दें, ये राष्ट्र के हित में। यदि हम अनाजों के रेट उठाते हैं तो आम जनता को इसका भार पड़ेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्रियों का मध्य प्रदेश में दौरा लगातार जारी है। जहां कुछ दिन पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह छिंदवाड़ा पहुंचे थे, तो वहीं अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी मध्य प्रदेश आ रहे हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी ने बड़ा बयान दिया है। दरअसल कांग्रेस प्रदेश प्रभारी महेंद्र जोशी ने कहा कि नड्डा जी हिमाचल में बड़ा शेर मारकर मध्य प्रदेश में आ रहे हैं। प्रदेश प्रभारी ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि खुद के हिमाचल प्रदेश में भाजपा को करारी शिकस्त दिलाने के बाद अब वो मध्य प्रदेश में आकर पार्टी को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस प्रभारी ने अपने ही अंदाज में कहा कि जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें थोड़ी समझदारी से रहना चाहिए। नड्डा जी हिमाचल में बहुत बड़ा तीर मार के आए हैं। खुद के प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हार दिलाने के बाद मध्य प्रदेश में आकर के वो कांग्रेस को जीत दिलाने की बात कर रहे हैं। जिनके घर शीशे के होते हैं उन्हें थोड़ा समझदारी से रहना चाहिए। इंदौर के बबरकुआ थाना क्षेत्र में फिर एक धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, जिसमें फरियादी की प्रॉपर्टी के फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसे नीलाम कराने की तैयारी कर ली। फिलहाल पुलिस ने जांच के बाद मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के बबरकुआ थाना क्षेत्र का है। क्षेत्र के रहने वाले मयूरेश गर्ग नामक फरियादी ने थाने पहुंचकर एक शिकायती आवेदन प्रस्तुत किया था, जिसमें यह बताया गया था कि उनकी स्वर्गीय दादी के नाम फर्म थी, जिसे बैंक में गिरवी रखा गया था और उस पर लोन लिया गया था। फरियादी के चाचा द्वारा संबंधित प्रॉपर्टी को नीलाम करने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार किए गए। वहीं फरियादी की दादी जिनकी मौत हो चुकी है, बैंक अधिकारियों द्वारा उस पर भी फर्जी दस्तावेज कर उनके सिग्नेचर किए गए हैं। फिलहाल मामला जांच में है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। फरियादी मयूरेश गर्ग के द्वारा थाने पर एक शिकायत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, जिसकी जांच की गई थी। फरियादी के द्वारा जो अपने कथनों में और जो दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध कराए गए हैं, उनके अनुसार उनकी दादी के नाम जो फर्म थी फरियादी की, उस फर्म के ऊपर जो लोन लिया गया था बैंक से, उस बैंक के लोन का जो मॉर्गेज प्रॉपर्टी थी, उस प्रॉपर्टी को नीलाम कराने के लिए उनके द्वारा एक फेक डॉक्यूमेंट तैयार करवाया गया, ऐसी शिकायत है। और उसमें फरियादी के एक रिलेटिव, एक चाचा की भी भूमिका उसमें बताई गई है और उस फेक डॉक्यूमेंट की अभी फ़िलहाल जांच कराई जा रही है और धारा 420 और 467, 468 IPC का एक प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। कोटक बैंक के कर्मचारी भी सब शामिल हैं?
हाँ, उसमें जो जांच में सामने आई ये बात कि जो आवेदिका यानी मृतिका जो है आवेदक की दादी, उसके देहांत के उपरांत वो दस्तावेज तैयार किया गया है कि जिसमें आवेदक की दादी के सिग्नेचर नहीं है और उसकी जांच कराई जाना शेष है। उसमें जानबूझकर के बैकडेट में एक सिग्नेचर किए गए। कौन से कर्मचारी अभी प्रकरण विवेचना में है और जो भी नाम सामने आएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।